रहे। इतनी तरह के महापुरुष वहाँ मिले, गुजराती भी हैं, सिंधी भी हैं, मराठी भी हैं, पंजाबी भी हैं और पूरा बुंदेलखंडी सब वहाँ पहुँचे हुए थे। हैदराबाद से तेलुगु, कन्नड़, इधर वो भी महात्मा मिले, बेंगलोर के भी। ऐसा किसी और छत के नीचे नहीं हो सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये गुरु की छतरी है जिसके नीचे सारे आके खड़े हो जाते। नहीं तो आज किसी को दो लोगों को कहे घर में बैठ जाएं तो दो भाइयों की तो छोड़ो, पति पत्नी की भी आपस में बन जाए बहुत बड़ी बात है। तो निकार कृपा करे, ये गुरु ही करिश्मे कर सकता है। पीछे NYS कनाडा हुआ तो वहाँ की एक बात दास को ध्यान में आ रही है, क्या नहीं कर सकता गुरु, ये सब कुछ कर सकता है। यहाँ से पहली बार हुआ कि कंटेनर भर के मटेरियल भेजा गया, तो जब वहाँ सामान भेजा सारा तो हमें एक्सपेक्टेड था कि वो सामान समागम से पहले 15 दिन पहले पहुँच जाएगा। जैसे ही वो सामान पहुँचने की डेट नज़दीक आने लगी, समुद्र में कोई तूफ़ान आ गया, सारे शिप रास्ते में रुक गए। आखिरी दिन तक वो यही था कि 15 तारीख के बाद 30 तारीख को, 1 तारीख को समागम था, 30 तारीख तक यही था। वहाँ पे हजूर 15-20 दिन पहले हमें यह भी मैसेज आया कि ऐसा करो कि दिल्ली से ना बाय एयर से हरियाणा NYS का सामान आप भेज दो, क्योंकि ये सामान तो लग नहीं रहा यहाँ पहुँचेगा। तो ये बात दास को फॉरेन डिपार्टमेंट देखते हैं, महात्मा अमीश दुग्गल जी हैं, तो उनका मैसेज आया कि ऐसे ऐसे करो, दिल्ली से भेजो। राकेश भैया का भी फ़ोन आ गया, राकेश मुखर्जा जी का। तो जैसे ही वो सामान हम सोचा, हमने पैक करा दिया कि कल डिलीवर कर देंगे, बात भी हो गई सारी कोरियर वालों से भी। अब जैसे ही वो सामान भेजने का दिन आया तो उसी दिन फ़ोन आ गया सुबह सुबह। अवनीश जी ने कहा, कह रहे महाराज का ध्यान है कि ये सामान नहीं भेजना, जो सामान है वही पहुंचेगा। तो उसी समय ध्यान में यही आया कि अब सच्चे पातशाह का आदेश आ गया कि ये नहीं भेजना, तो वो सामान पहुंच जाएगा। 30 तारीख रात तक महापुरुषों को सामान नहीं मिला, वहाँ कंटेनर नहीं पहुंचा पोर्ट पे। रात तक भी महात्मा जो थे उन्होंने कह दिया संगत को कि कल स्पोर्ट्स है, टी-शर्टें तो आई नहीं, सब उसी में कंटेनर में है, तो आप एक काम करो, यहाँ से लोकल टी-शर्ट खरीद के सफ़ेद टी-शर्ट ही पहन लेना। जो टी-शर्ट प्रिंटेड बनी है आपको शायद ना मिल पाए। लेकिन अगले दिन ही ऐसा निकार की कृपा हुई, खेल हुआ कि वो पूरा का पूरा कंटेनर जो था वो रातों रात वहाँ पोर्ट पे लग भी गया। और जो महात्मा वो पोर्ट से छुड़ाने वाले थे वो कहते हैं भाई साहब कम से कम 48 घंटे से लेके 2 दिन तक लगते हैं एक शिप से कंटेनर को बाहर आने में। 2.5 घंटे में रिकॉर्ड टाइम में वो कंटेनर बाहर भी आ गया और उधर से हजूर की गाड़ियाँ स्टेडियम में एंटर हुई, उधर से वो कंटेनर एंटर हो गया। तो ये काम जो होते हैं ना, गुरु ने अपने कर रखे हैं। मतलब ये आयोजन हमने कल भी सुना, वहाँ पर भी कैसे महापुरुषों ने कहा कि जैसे ही महाराज मोहन छाबड़ा जी भी कल यही बात कह रहे थे कि कैसे महाराज ने कहा, राजपिता का आदेश आ गया कि आपने करना है, काम हुए पड़े ऐसा। संतों के काम ये कर रखता है, सारे पहले ही कर रखे होते हैं। कृपा करो, जो उद्यम आप सब कर रहे हो, जो खुशी, जो आनंद, यही लेने आए हम यहाँ सारे, और सब कुछ यहीं रह जाना है, कोई साथ नहीं जाना किसी चीज़। मुख्य बात यही है, खुशियाँ, आनंद, ये जो पल हैं, ये जो आज है। महाराज ने एक बात और कही कि माता जी से किसी ने पूछा, कह लगे महाराज जी आपको सबसे अच्छा समय कौन सा लगता है, कब आप सबसे ज़्यादा खुश होते हो? तो माता जी ने आगे से वॉक करते करते ये जवाब दिया, कहने लगे जब मैं ना सैर कर रही हूँ तो आई एम एन्जॉइंग दिस वॉक, मुझे ये सैर करना बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद हम थक के सो जाएंगे, मुझे वो सोना बड़ा अच्छा लगता है। फिर सुबह उठेंगे, मुझे उठना बड़ा अच्छा लगता है। फिर ब्रेकफास्ट को मैं एंजॉय करती हूँ, ब्रेकफास्ट बड़ा अच्छा लगता है मुझे। वट एवर यू डू विद एन्जॉयमेंट, आपको आनंद आ भी रहे। और बातें दाएं बाएं कि किसने क्या किया, किसने कैसे किया, क्यों किया, किधर किया, वो शायद साथ जाना नहीं, कहीं पर कोई इफेक्ट आता है थोड़ी देर के लिए, प्रकोशित होता है, कहता है कोई बात नहीं, जो हो रहा है आसपास ये भी आपकी रज़ा में हो रहा है। कोई काम बन गया तो आपकी कृपा है, नहीं बना तो और बेहतर होने वाला है। तो यही ध्यान हमेशा, पॉजिटिविटी। आप संतों से सीखने को मिला आज बहुत कुछ, कि कितनी पॉजिटिविटी आप सब में निकार। परेशानियाँ किसके पास नहीं होती, किसके जीवन में नहीं, उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में होते हैं, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई चीज़, हर एक के साथ। शरीर है जब तक रहेगा लगे रहेंगे। भगत कोटुमल जी की बातें हम कर रहे थे 3-4 दिनों से पिछले, उनसे एक बार दास ने पूछ लिया, मैंने कहा भगत जी जब जीते जी तो आदमी पूरा होता नहीं, कहते मरने के बाद ही पूरा हो गया। तो जब जीते जी पूरा होना नहीं तो ये दिन रात हमें क्यों आपने लगा रखा है, क्या करना है हमें ये सब करें।
तो आगे से एक ही जवाब आया, कह रहे नहीं बेटे अभ्यास यही करना है, ये जितना करोगे आनंद आएगा, करते जाना है। गुरसिक हमेशा सीखता रहता है। और जीते जी मुक्त होने की बात ये सदगुरु ही करता है। राजमाता ही ने आशीर्वाद दिया कि जीवन मुक्त होना है, तो जो जीते जी मुक्त होगा मरने के बाद भी मुक्ति उसी को मिलनी है। जो जीते जी ऐसे रोता धोता रहा, संतों की सबसे बड़ी पहचान होती है उनके चेहरे पे हर समय खुशी होती है। जैसा भी हो, कोई आया नया महापुरुष सुबह संगत में, वो ज्ञानवान नहीं था, कोई अपने साथ बच्चा, कोई कॉलेज का बेटा था, वो अपने साथ अपने फ्रेंड को ले आया, उसके साथ ठहरा, वो तो सुबह की संगत में ले आया। अब उसको महापुरुषों ने देखा, चल आया इसको बारी देते हैं, कुछ बोलेगा। वो नॉन निरंकारी बच्चा जिसको ज्ञान का नहीं पता, कुछ नहीं पता, उसको बारी मिली तो व्हाट ही सेड, कहने लगा जी मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पर, आप सारे कहते हो आपको ब्रह्म ज्ञान मिला हुआ है, आपको परमात्मा मिला हुआ है, पर मुझे दिख नहीं रहा, आप सबके चेहरे तो लटके हुए हैं। कह रहा जी आपके चेहरे से स्माइल ही नहीं हटनी नहीं चाहिए, और आपके चेहरे पे स्माइल दिख नहीं रही। कहते जिसको परमात्मा मिल जाए उसके चेहरे से स्माइल हटनी चाहिए, खुशी हटनी चाहिए। दुनिया का मालिक आपको मिल गया और फिर आपके चेहरे लटके हुए हैं, फिर आप उदास हो। ऐसे उदास लोग जो है भक्ति नहीं करते। ये भगत नहीं दिख रहे मुझे कहीं से। कृपा करो, बख्शिश करो, ये जो आनंद का माहौल महात्मा कृपा करते हैं, आप सारे रहते हो सराबोर इसमें, इनकार इसमें और बढ़ोतरी है, और खुशियाँ बढ़ेगी, कमियाँ दूर हो जाएगी, कुछ नहीं रहना, कोई कमी रहेगी ही नहीं कहीं पर। बस भागना की तरह सूरज की ओर, परछाई अपने आप पीछे भाग के चले, बुलाना नहीं पड़ेगा भाई साथ चल मेरे, वो आ जाएगी पीछे, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। निरंकार कृपा करे, सुख समृद्धि शरीर रूप में, तन रूप में जितनी मिली है और बढ़े, साथ ही साथ मन रूप में सबसे ज़्यादा समृद्धि आज की डेट में मन की ज़रूरत है। अभी कल हम राहुल जी के साथ थे, पता चला जी वहाँ खबर मिली इनको किसी ने मॉल में से पहली फ्लोर से छलांग मारा, नहीं खत्म। ये हालत है संसार। हम देखें हम कहाँ बैठे हैं, स्वर्ग में बैठे नहीं बैठे, दुनिया कहाँ तप रही है। आपकी ड्यूटी लगी है, निकालना है सबको आपने। बहुत कुछ हो रहा है संसार में, नेगेटिविटी की तरफ नहीं, अच्छाई इकट्ठा करना है और लेके आना है। आओ जी, गुरु जिसको मिल जाता है वो आवाज़ें देता है, गुरु ला दो, गुरु ला दो। हमें तो मिला हुआ है, फिर हम क्यों घरों में बैठें, फिर क्यों रुकें। कृपा करनी आप सब जैसे कर रहे हो, गुरु के ध्यान में आप जुड़े हुए सच्चे पातशाह और आपका ध्यान सुदृढ़ करे और आपसे हमेशा सीखने का भाव हमेशा बना रहे। यही आप साथ सभी प्यार से कहना।